देखो गाइस, अगर तुम्हें प्रीलिम्स निकालना है तो आखिरी 20 दिन की स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो, नोट करो। सबसे पहले तो ये पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी, फिजिकल खासकर, इसके ऊपर अपने को सबसे ज्यादा फोकस देना है। पॉलिटी में हमको पता है कि यार क्वेश्चंस लक्ष्मीकांत से ही आने वाले हैं, और हल्का सा करंट से आ जाएगा एक दो अगर आता है तो, बट मेजरली वी हैव सीन की ट्रेंड लक्ष्मीकांत का ही है। तो 15-16 सवाल अगर वहां से आते हैं तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि यार आप 95 टू 97% की एक्यूरेसी उसको सॉल्व करो, क्योंकि बाकी बच्चे गलत नहीं करने वाले, तो आपके भी वो गलत नहीं होने चाहिए। इकोनॉमी पे अगर आ जाए हम, तो इकोनॉमी का जो स्टैटिक है, जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम अकाउंटिंग हो गया, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सारी जो चीजें हैं बेसिक, जो हर साल पता ही अपने को आ ही सकती है, इनको अच्छे से कर लो। फिर उसके बाद लास्ट ईयर हमने देखा था न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस आ चुके थे बजट और वो सारी चीजों के, कि व्हाट इज प्राइमरी डेफिसिट, ये सारी चीजें, तो उसको अपन अच्छे से कर लेंगे। हो सकता है इस बार लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो के बारे में कुछ आ जाए, तो ये फॉर्मूलाज, पॉवर्टी वाले वगैरह, ये अपने को ध्यान रखने पड़ेंगे। इसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे के मैंने 20-20 पन्नों के क्रिस्प नोट्स अपने व्हाट्सएप चैनल पर ऑलरेडी डाल दिए है, तो उसको एक बार गो थ्रू कर लो। फिर उसके बाद इसमें भी 15 सवाल आएंगे, तो 12 सवाल तो सही कर ही सकते हो, दिस इज माई बिलीफ। और फिर उसके बाद में थर्ड थिंग, फिजिकल ज्योग्राफी। अभी फिजिकल ज्योग्राफी में एनसीईआरटी से ही सवाल आ रहे हैं हर साल, और बहुत इजी सवाल है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो गलत नहीं होता है। तो यहाँ भी मेरी एक्सपेक्टेशन है 100% एक्यूरेसी। सो लेट्स से अगर ये 45 क्वेश्चन है, तो मेरी 45 क्वेश्चन में से आपसे उम्मीद है कि आप 37-38 क्वेश्चन सही कर लो। अब आते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पे। अब नेक्स्ट पार्ट में एनवायरमेंट है, साइंस एंड टेक है। अब एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक ये पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड है, पिछले 1-2 साल के करंट अफेयर, 3 साल के करंट अफेयर्स भी आ रहे हैं इसके अंदर। स्टैटिक का हार्डली क्वेश्चन है एनवायरमेंट के अंदर में। तो यहाँ पे पीटी 365 का कंपाइलेशन अच्छे से कर लो, या शिविन सर के नोट्स कर लो करंट अफेयर्स के, या फिर मोदित जैन सर का जो करंट अफेयर्स है, या फिर दिपिन सर का जो करंट अफेयर है, किसी का भी फॉलो कर रखा हो, अच्छे से करो, बार बार रिपीट करके उसको घोट लो, क्योंकि उसके अलावा क्वेश्चन आना ही नहीं है। एनवायरमेंट के अंदर 18 सवाल आएंगे, 18 में से 10-12 भी अगर सही बना लिया आपने, तो आई वुड कंसिडर दैट एज अ विक्ट्री। साइंस एंड टेक सेम थिंग, 15 क्वेश्चन आएंगे, शिविन सर का कोर्स अच्छा है, और भी एक दो टीचर है मार्केट में, आपको पता ही है, उनके भी कोर्सेज अच्छे हैं, वो आप कवर कर लो। उसके बाद में उनके नोट्स गो थ्रू कर लो, 7-8 क्वेश्चन ईजी रहेंगे, बाकी अगर करंट से आपका नसीब रहा तो बन जाएगा। अब इसके बाद आता है मॉडर्न हिस्ट्री पे। मॉडर्न हिस्ट्री पे मैंने फ्री पीडीएफ डाल रखा है पीवाईक्यू का, गारंटी लेने को तैयार हूँ, 8-10 सवाल भी अगर आते हैं तो वो पीडीएफ कवर कर लेगा। ऑलमोस्ट 1000 पन्नों का पीडीएफ है, शॉर्ट शॉर्ट है, स्लाइड्स फॉर्मेट में, इमेजेस भी डाल रखी है, एकदम क्रिस्प बना के रखा हुआ है। स्पेक्ट्रम नहीं करो अभी आखिरी मोमेंट पे, दैट इज अ स्टूपिड मूव। अभी उसमें से कर लो जो मैंने पीवाईक्यू पीडीएफ डाल रखा है, पिन रील पे है वो। एंशिएंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर की भी पीडीएफ्स अवेलेबल है, उसको भी एक बार गो थ्रू कर लो, नहीं तो फिर उसको जो भी आपने क्लास नोट्स वगैरह बनाए होंगे उसके ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड मत करो अभी। और उसके बाद में बचता क्या है अपना, ऑलमोस्ट मिसेलेनियस सी है उस, वो तो आप कर ही लोगे। मिसेलेनियस सी रिलेटेड बहुत सारी पीडीएफ्स, रिवर्स डैम, इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज, ये सब व्हाट्सएप चैनल पे डाल रहा हूँ, और भी रिपोर्ट्स वगैरह कुछ पीडीएफ्स बनाऊंगा। तो ये कर लो, और भाई 10 साल की पीवाईक्यूज घोट लो अच्छे से, एक एक चीज याद होनी चाहिए, इतना कर लो। इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं। 2-2 दिन बांट दो, 2 दिन पॉलिटी, 2 दिन इकोनॉमी, 2 दिन एनवायरमेंट, 2-2 दिन करके, और पीवाईक्यूज लगाते चलो। सी साइड वीक है तो सी साइड की प्रैक्टिस करते चलो, 230 से 430 करना ही है, बस इतना करो, हो जाएगा।